हेलो फ्रेंड्स। यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये महा क्विज आपके लिए है, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन रखी हैं, जिसमें 5 सेकंड का टाइमिंग लगाई हुई है। और आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी भी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। जो आपके मेनली एग्जाम में काम आने हैं वो है सीईटी और रीट, इस टाइम पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम खराब किए। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। चलो 5 सेकंड का टाइम लगाते हैं और आप ट्राई कीजिए आंसर देने का। चलिए, उम्मीद है आपने दे दिया होगा। जो भी आपका आंसर आया है मुझे आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। और पहला जो क्वेश्चन है एक बार मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसका रियल जो आंसर है वो है राजपूताना। उम्मीद है कि आपका सही निकला होगा। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रही 4 आपके आंसर ऑप्शन और ये आपके लिए टाइमर। ट्राई करें जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता क्या कहलाते हैं या कहे जाते हैं? तो इसका जो रियल आंसर है वो है कर्नल टॉड। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं तो किसको कहते हैं? कर्नल टॉड को। अगला क्वेश्चन, और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन और ये आपका टाइमिंग स्टार्ट। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप देते जाएंगे, ठीक? चलिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है? तो इसका जो रियल आंसर है वो है ए और बी ऑप्शन दोनों, यानी कि हाहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति, यानी कि दोनों में ही ताम्र के पाषाण की संस्कृति मिलती है। चलो, तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन और आपके 4 ऑप्शन। ओके, उम्मीद है कि आपके सभी आंसर क्वेश्चंस के आंसर सही जा रहे होंगे। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन रखे हैं, फिर हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और डेली मैं आपको 25 क्वेश्चनों की इसी तरह की सीरीज कराने वाला हूं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आपकी जो भी तैयारी है वो आपको रियलिटी पता लगे कि कितनी अच्छी तैयारी है। ठीक है, इसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो को चला के और सिर्फ सुनना है और सिर्फ देखना भी है और कमेंट में बस आंसर देना है। कोई पेन कॉपी की आपको जरूरत नहीं है, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है? और ये आपकी 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, मिथल, गणेश्वर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो रियल आंसर है वो है गणेश्वर, यानी कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। हड़प्पा को तांबे की जो वस्तुएं हैं वो कौन देता था? तो वो देता था गणेश्वर। चलिए, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे? 5 सेकंड का आप टाइम लीजिए और आंसर देंगे। चलो, तो हम बात कर लेते हैं। तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे, तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कर्नल टॉड, फिर अलेक्जेंडर और जॉर्ज तामर। तो इसका जो रियल आंसर है वो है जॉर्ज तामर या जॉर्ज तोमर भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। टाइमिंग भी मैं आपके लिए लगा देता हूं। चलिए, 5 सेकंड आई थिंक सफिशियंट टाइम है इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने के लिए। मैं फिर से बताऊंगा कि स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन अभी आपके लिए नॉर्मल रखे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकें और फिर हम लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे वीडियो के साथ साथ में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिलते हैं? और 4 जो ऑप्शन है आपके वो हैं आहड़, मिथल, सोथी और कालीबंगा। और अगर इसकी बात करें आंसर की तो आंसर है कालीबंगा। उम्मीद है सही निकला होगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाम्बरू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है? ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन आप अपना देखें और ये रहा आपका टाइमर।
चलो सॉरी, थोड़ा संबंधित नहीं है, संबोधित है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भ्राम्बू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है, यानी कि ये किसको संबोधित है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ये जो संबोधित है वो है पुरोहितों को, यानी कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भ्राम्बू बैराट लघु शिलालेख है वो पुरोहितों को संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। और मुझे लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए और आप आंसर देंगे। चलिए, तो इसका जो रियल आंसर है वो है विराट। ठीक है, अगर आपने महाभारत टीवी सीरियल वगैरह में भी देखी है तो भी उसमें आता है कि विराट के जो राजा थे उन्होंने युधिष्ठिर का काफी साथ भी दिया था और वीर गति को प्राप्त भी हुए थे। और ये विराट नगरी कहाँ पर है, ये जयपुर, जयपुर के एरिया में आता है विराट। चलो, ये अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। तो ये आपको आंसर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका आपको आंसर देना है। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा और इसका जो वास्तविक आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये है आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन और ये आपकी टाइमिंग स्टार्ट करता है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो उसका नाम है बागौर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सिर्फ 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चनों की सीरीज। और देखो कि आपको कितना कम टाइम में आप आंसर दे रहे हो और कितने कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो अगर आपने जैसे एक बार राजस्थान जीके पढ़ ली है तो ये सीरीज आपके किस काम आएगी कि आप जल्दी से जल्दी बस उसका अपना क्या कर सको, रिवीजन। और अगर आपने पूरी नहीं पढ़ी है तो अभी जैसे सीईटी का एग्जाम होने वाला है तो काफ़ी कम टाइम मिला है, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चनों के एग्जाम में सीईटी के में आने की यहाँ पे क्या है उम्मीद। अभी और भी सीरीज आपको करवाई जाएंगी जिसमें थोड़े से और भी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा सीधे सीधे फंसने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? आपके 4 ऑप्शन भी हैं आपके सामने, लेकिन महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। और ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, लेकिन आप 5 सेकंड का टाइम लेंगे और आंसर देंगे। चलिए, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, तो वो थे मत्स्य और अवंती। यानी कि दोनों को हमें आंसर टिक करना है कि मत्स्य और अवंती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? ठीक है, ये मिला है, अभी के क्वेश्चन है, तो अभी आपको बताना राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके, लेकिन आप टाइमिंग लेंगे। चलिए, तो इसका जो वास्तविक आंसर है वो है श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम, यानी कि इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिले हुए हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ये भारत जगत का नहीं पूछ रहा है, ये राजस्थान जगत का पूछ रहा है। तो राजस्थान जगत में आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा है। चलो, तो ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, टाइमिंग भी आपने लिया। तो हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
तो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, यानी कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, ये है राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान जो खेल जगत से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है कि ये कौन से खेल से संबंधित हैं। चलिए टाइमिंग लीजिए। चलो, तो इस सवाल का जो आंसर है वो है निशानेबाजी। तो देखो दोस्तों, इतने से समय में आपके 15 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। आप अगर सीईटी का एग्जाम देने वाले हो और रीट का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आपका लेवल फर्स्ट है या लेवल सेकंड है, तो दोनों में आपकी राजस्थान जीके आने वाली है। और उसका रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्विज को देखते जाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, वीडियो को सिर्फ देखना है, तो आपके दिमाग में क्या है, क्वेश्चन सीधे सीधे स्टोर होते जाएंगे। तो आप इस तरीके के क्विज बार बार देखते रहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? अभी भी आया था थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन, और मैंने बताया भी था कि ये विराट वही थे जिन्होंने युधिष्ठिर का साथ दिया था, ठीक है। और ये कौन से एरिया में आते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जोधपुर, दूसरे में जोधपुर, अलवर और जयपुर। तो इसका रियल आंसर है कि कौन से भाग में आते हैं, जो मैंने बोला भी था, जयपुर के दक्षिणी भाग में, यानी कि मैंने बोला जयपुर के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो जयपुर के दक्षिणी भाग में ये आता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? राजस्थान की सीमा है, तो आपको याद होगा कि एक्चुअल में कितने राज्यों से लगती है और कितने राज्य, कौन से राज्य से कितनी कितनी लगती है, तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन उसमें बताना है कि सबसे कम किस वाले राज्य से लगती है। तो इसका जो रियल आंसर है वो है पंजाब, यानी कि सबसे कम सीमा किससे लगती है? पंजाब। राजस्थान की सबसे कम सीमा, ठीक है, पंजाब से लगती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की जो पाकिस्तान से सीमा लगती है उसकी आपको क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। और ये चार आपके ऑप्शन है, ये इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं है कि आपको पूरे इंडिया की नहीं बतानी है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है, नहीं, आपको केवल बताना है कि राजस्थान की पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और उसके बाद में आपको आंसर टिक करना है। पेपर में थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो इसका रियल आंसर है 1070 किलोमीटर। चलिए यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बैराट, जरगा, तारागढ़ और गुरु शिखर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका रियल आंसर है वो है गुरु शिखर। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, तो दूसरा शहर मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि इनमें से देख लीजिए कि कौन सा है जो सबसे बड़ा शहर है दूसरा, ठीक है। जो दूसरा है, जो कौन सा शहर है, तो आपको वो इसका आंसर आपको देना है। चलिए, तो जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है तो वो है यहाँ पे जोधपुर, ठीक है। जोधपुर तो दूसरा शहर है जो सबसे बड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मिल सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। सीईटी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो रियल आंसर है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो हम मनाते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है, ठीक है, तो अंतरराज्यीय सीमा, तो मुझे लगता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, तो आप इसका आंसर देने में मुझे नहीं लगता कि देर करेंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन घूम के आया तो मैंने वो वहाँ पे रिपीट किया है। तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, पंजाब, ठीक है। चलो अगले थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? तो ये 4 ऑप्शन है, गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़।
चलिए तो टाइम लीजिए और बताइए किस क्षेत्र में नहीं मिलती। चलो, अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता ना, तो भी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि भीलवाड़ा, बूंदी और झालावाड़ ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आते हैं, जहाँ पे दोमट मिट्टी मिलती है। चलो, आपको ये नहीं पता कि कहाँ मिलती है, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि ये तीनों हिस्से कहाँ आते हैं, राजस्थान के दक्षिणी में। लेकिन गंगानगर किधर है, जैसे कि राजस्थान के उत्तर की ओर, तो बिल्कुल दूर है उससे। तो दोमट मिट्टी नहीं मिलती पूछा है, तो सीधी सी बात है कि 3 में तो मिलती होगी, तो 3 एक जैसे हैं, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, तो इनमें तो मिलती है। तो हमारा जो रियल आंसर होगा वो होगा यहाँ पे गंगानगर। मुझे लगता है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो बस आप वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और भी लेके आऊँगा 25-25 क्वेश्चन की सीरीज, जिसको आप कम से कम टाइम में जल्दी से रिवीजन करेंगे। ठीक है, और रिवीजन होगा तो आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा से कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? चलिए, तो ये यहाँ पर आपको फसलों के नाम दे रखे हैं, तो ये फसल आपको बतानी है और इसका जो रियल आंसर है वो है कपास और मक्का। ठीक है, मिश्रित लाल और काली मृदा से कपास और मक्का की फसल प्राप्त होती है। और ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन, और इसी को के साथ में आज की हम वीडियो को फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन है कि भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? क्वेश्चन वापस से पढ़ लीजिए, भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के हिसाब से कई बार ये आ भी चुका है। चलिए, तो टाइम लीजिए और क्वेश्चन को देखिए। नाइट्रोजन, अमोनिया, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट। तो इसका जो रियल आंसर है वो है फॉस्फेट, यानी कि भूरी रेतीली मृदा में फॉस्फेट तत्व की अधिकता होती है। लगता है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।